अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मौजूद हैं। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे सेल्स को, इनकी डिफरेंट टाइप, उनको स्टडी करेंगे और आज थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि सेल्स इन एक्चुअल कितनी तरह की हो सकती है। चले आए अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। पहले सेल्स सेल्स का मतलब हर बंदे को पता है, चीज को बेचना, सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स। आपने क्या कह रहे हैं जी, आप बिजनेस की या तो चीजों को बेच रहे हैं, यानी आप अपनी इन्वेंट्री आइटम्स को बेच रहे हैं, या फिर बिजनेस अपनी सर्विसेज दे रहा है टू कस्टमर। कस्टमर को ये चीज क्या कहलाती है? सेल्स कहलाती है। तो आप अपने कस्टमर को दो तरह की सेल कर रहे होंगे, आइदर ऑन कैश बेसिस, अगर कैश पे चीज बेच रहे हैं तो आपकी कैश बेसिस है, या फिर आप किस पे बेच रहे होंगे? क्रेडिट पे बेच रहे होंगे, उधार पर बेच रहे होंगे। तो हमने सेल्स की एक आसान सी डेफिनेशन पढ़ ली कि एक बिजनेस का अपने इन्वेंट्री आइटम्स को या फिर अपने सर्विसेज को अपने कस्टमर को बेचना, चाहे कैश पर बेचे चाहे उधार पे बेचे, ये क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। सेल्स में हमने मेन उसकी डेफिनेशन देख ली। अब पढ़ते हैं हम सेल्स का ऑपोजिट क्या होता है। सेल्स का मतलब होता है सेलिंग गुड्स। सेलिंग गुड्स में क्या होता है? चीजें कस आपकी बिजनेस प्रेमिसेस से बाहर जा रही हैं, आपकी बिजनेस की बिल्डिंग से चीजें बाहर निकल रही हैं। अब सेल्स का उल्टा क्या होता है? सेल्स की उल्टी चीज होती है सेल्स रिटर्न। नाम से जाहिर है, कस्टमर को पहले हमने चीजें बेची, फिर कस्टमर ने किसी भी वजह से वो चीजें हमें वापस दे दी, तो वो चीजें क्या कहलाएंगी? सेल रिटर्न कहलाएगी। गुड्स कमिंग बैक टू अस आफ्टर सेल। चीजें सेल होने के बाद फिर से दोबारा हमारे पास वापस आ गई। चीजें बेची तो उसको सेल कहेंगे, चीज बेचने के बाद वापस आ जाए तो वो सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न के लिए एक दूसरा वर्ड भी बिजनेस में यूज किया जाता है, उसे कहते हैं रिटर्न, रिटर्न्स इनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक ग्रोसरी स्टोर है, मैं हूं जवाद और मेरा कस्टमर है उस्मान। मैंने 10,000 रुपए की डिफरेंट तरह की ग्रोसरी आइटम्स उस्मान को भेज दी, तो ये मेरी तरफ से क्या हो गई? सेल हो गई। उस्मान ये चीजें घर लेकर गया और घर वालों को दिखाई, तो घर वालों को ये चीजें पसंद नहीं आई, तो घर वालों ने कहा ये चीजें इनमें से 5,000 रुपए की चीजें वापस दे दो जवाद को, हमें पसंद नहीं आ रही, कि अब हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड सेल रिटर्न। चीजों का बिक जाना, दिस इज सेल। चीजों का बिकने के बाद
वापस आ जाना, दिस इज सेल रिटर्न। सिंपल हो गया। तो हमारी मेन बात क्या है, सेल्स में हमने पढ़ लिया चीज़ों का बेचना सेल्स है, और चीज़ों का बिकने के बाद वापस आ जाना सेल रिटर्न है। अब ये तो हो गई दो टाइप्स या दो कॉन्सेप्ट हो गए। सेल्स के अंदर एक तीसरा कॉन्सेप्ट होता है, उसे कहते हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस। आपने, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। सेल ऑन रिटर्न बेसिस का मतलब ये होता है कि आपने अपने कस्टमर को चीज़ें बेची नहीं है, बल्कि आप अपनी चीज़ों को बिकवाने के लिए अपने किसी भी कस्टमर को कहते हो कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक जूतों की दुकान है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बाटा स्टोर है, तो मैंने क्या किया है जी, मेरी दुकान पे उस्मान दौड़ा दौड़ा है, उसने कहा सर मैंने भी आज से ना जूते बनाने शुरू किए हैं, आप ऐसा करें मुझसे जूते खरीदे ना, बल्कि मेरे जूतों को अपने जूतों की दुकान के अंदर रख लें। अगर जूते बिक गए तो ठीक है, आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, और अगर 15 दिनों के अंदर आपके उस जूतों के साथ मेरे जूते सेल ना हुए तो आप मेरे जूते वापस कर देना। तो वो सेल जिसके अंदर इन एक्चुअल चीज़ों को बेचा नहीं जाता, बल्कि एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ टाइम के लिए चीज़ों को कस्टमर की प्रेमिसेस के अंदर रखवा दिया जाता है। चीज़ें अगर उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान बिक जाती हैं तो वो हमारी सेल होती है और हम उसकी सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी बुक्स के अंदर। और अगर उस टाइम पीरियड के अंदर वो चीज़ें ना बिके तो वो चीज़ें कस्टमर हमें वापस दे देता है। तो ये कंसीडर किया जाता है कि चीज़ें सेल हुई नहीं थी कभी। तो सेल की वो टाइप जिसके अंदर इन एक्चुअल क्या, सेल्स की वो टाइप, सेल्स सेल्स such type in which goods are not sold to customer but physical possession is hand over to customer। कस्टमर को चीजें आपने बेची नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चीजों का कब्जा जो है वो कस्टमर को दे दिया। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक शू स्टोर है, जूते बेचने वाली मेरी दुकान है। मैं जवा दूं, कोई एक है उस्मान शू स्टोर वाला, मैंने ये देखा कि मेरी सेल्स के मुकाबले में उस्मान साहब की जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि उस्मान आप ऐसा करो, मैं आपको 10,000 शूज़ देता हूँ, वो आप अपनी दुकान के अंदर रख लो, सजा लो रैक्स के अंदर। अगर 15 दिनों के अंदर जो मैंने आपको 10,000 शूज़ दिए हैं ये सेल हो जाए तो आप मुझे बता देना, और अगर सेल ना हो सके तो ये सारे के सारे जूते मुझे आफ्टर द 15 डेज मुझे वापस भिजवा देना। अब 15 दिन के बाद दो सिनेरियो हुए। आफ्टर 15 डेज, पहला सिनेरियो क्या हुआ, ऑल वर सोल्ड, जितने जूते मैंने रखवाए थे सारे के सारे बिक गए।
ठीक है, मैं अपनी बुक्स के अंदर सेल रिकॉर्ड कर लूंगा और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, 10,000 में से सिर्फ 5,000 शूज सेल हुए, तो इन 5,000 की मैं सेल रिकॉर्ड कर लूंगा और बाकी के जो 5,000 रह गए हैं वो मैं उस्मान से कहूंगा कि जो शूज सेल नहीं हो सके ये मुझे वापस भिजवा दो, और ये बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे ये शूज कभी गए ही नहीं थे। तीसरी कैटेगरी, कोई भी शू सेल ही नहीं हुआ, नो शू वाज सोल्ड, कोई भी जूता बिका ही नहीं। बस ठीक है, फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डू नथिंग। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप चीजें भी दे रहे हैं और अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स ये होता है कि हम अपनी जो आगे जाके हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट जो होती है वो हम बनाते हैं, तो उसके अंदर हम अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं कि कितना हमारे पास इन हैंड है, कितना हमारे पास पड़ा हुआ है और कितना इन अदर्स हैंड, कितना दूसरों के पास है। तो इन हैंड में मैं शो करवा दूंगा वो जूते जो मेरे पास पड़े हुए हैं, और जो मैंने दूसरे के पास से रिटर्न सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर रखवाए हुए हैं वो मैं इसके अंदर शो करवा दूंगा और कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो आज हमने इस क्लास में सेल्स पढ़ी। सेल्स क्या होती है, चीज़ों का बिक जाना सेल्स है। वो कैश पे भी हो सकती है, क्रेडिट पे भी। सेल होने के बाद चीज़ें वापस आ जाए तो वो सेल रिटर्न है। तीसरी टाइप हमने पढ़ी सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सेल ऑन रिटर्न बेसिस में हमने क्या पढ़ा कि चीज़ें इन एक्चुअली सेल नहीं की जाती, बल्कि फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें प्लेस कर दी जाती हैं कस्टमर की प्रेमिसेस के अंदर, और कहा जाता है इतने दिनों के अंदर चीज़ बिक जाए तो सेल है, नहीं है तो फिर वापस भेज देना। तो ये हमने सेल्स को डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम परचेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।